हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन फन तंत्र में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे आज ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन को, जो कि रिलेटेड है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के दोस्तों। तो दोस्तों, जिस तरह माहौल चल रहा है इस समय देश में, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब 1 मई से यहाँ पर जो 18 साल से जो ऊपर के जो युवा हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, उनको भी वैक्सीनेशन के तहत यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा और उनको भी यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी सर एंड मैम। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन इस वैक्सीन के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैं इसमें यहाँ पर इंक्लूड की गई है। तो दोस्तों, आप इस सेशंस के साथ बने रहिएगा और यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत ये इसे यहाँ पर रन किया जा रहा है, सबसे पहली बात यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, हैशटैग यहाँ पर लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव यहाँ पर एक प्रकार से मूवमेंट चलाया गया है। और यहाँ पर आप लोगों यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, BR18 दोस्तों। BR18 का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर 18 वर्ष यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, उसी के तहत यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि आर यू ready for vaccination, are you register on cowin.gov.in। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इसके थ्रू यहाँ पर cowin.gov.in पर आप जाइएगा, वहाँ से यहाँ पर आपको कैसे रजिस्टर करना है वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, सिटीजन रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन यूज़र मैनुअल। ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैंने जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है उसी को यहाँ पर मैंने लिया है और ये सारी चीज़ें मैं उसी के अनुसार मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे वो भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पर ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद इसका प्रोसेस क्या है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पर फिर रजिस्टर सिटीजन को फॉलो करेंगे और भी सारी चीज़ें हैं आपके डिटेल्स, वो सब क्या होंगे सब हम लोग आगे देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों और चलते हैं आगे। ओवरव्यू में यहाँ पर आपको कुछ नहीं जानना है, ये सब आपको यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपको कैसे, आप देखिए ये कुछ फीचर्स है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्टर योर सेल्फ एंड अदर फॉर मैक्सिमम, यानी कि आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और अदर्स आपके फैमिली मेम्बर्स अगर कोई है तो आप चार लोगों को और भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। सेकंड फीचर इसमें आता है सेलेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर ऑफ योर चॉइस, अपने सुविधा के अनुसार, यानी कि आपके गांव में, ठीक है, आपके विलेजेस में, आपके सिटी में, आपका जहां होम टाउन है वहां पर देखिए कोई CSC है या PSC है या फिर कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन किया जा रहा हो, वहां पर आप उसका एड्रेस डालेंगे, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कैसे करना है अभी आगे बताएंगे। उसके बाद जो तीसरा जो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा शेड्यूल डेट फॉर वैक्सीनेशन फ्रॉम अवेलेबल स्लॉट्स एट सेंटर ऑफ योर कन्वेंसनेंस दोस्तों। तो यहाँ पर मतलब आपको किस डेट में आप यहाँ पर लगवा रहे हो उसको इंक्लूड करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है गेट योर सेल्फ यहाँ पर वैक्सीनेटेड फ्रॉम सेलेक्टेड सेंटर ऑन शेड्यूल डेट दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर जो टीका लगेगा वो यहाँ पर लग जाएगा, ये वैक्सीन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कहाँ की, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो ये सब आप बढ़ते हैं हम लोग आगे दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको कैसे क्या करना है, रजिस्टर कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो ये सारे का सारा प्रोसेस है, इसे आप लोग अपने लैपटॉप में खोल कर रखिएगा। तो ये यहाँ पर लैपटॉप बना हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिटीजन रजिस्टर्ड विथ हिज मोबाइल एंड अप्रूव ID दोस्तों। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन से आप इसे रजिस्टर्ड करोगे। आपको सबसे पहले मांगेगा मोबाइल नंबर, उसके बाद सिटीजन कैन रजिस्टर हिमसेल्फ एंड अदर, यानी कि अपने फैमिली मेम्बर्स में 3 लोगों को आप लोग उस नंबर
नंबर पर रजिस्टर्ड कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर यूजर एक्सेस कोविन सिटीजन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होगा, लॉगिन करना पड़ेगा आपको। यूज़र लॉगिन विथ OTP फ्रॉम रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला था उसका जो OTP आया था उसको यहाँ पर आप इसे लॉगिन करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, फिर जो OTP आएगा उसको यहाँ पर आपको वहाँ पर लॉगिन करना है। आप इसे लॉगिन करोगे को यहाँ पर लॉगिन करोगे, यहाँ पर ये खुल जाएगा। फिर जब ये खुलेगा तो आपको यहाँ पर शेड्यूल हिमसेल्फ टू डू नियर अवेलेबल, यानी कि आपको कौन सा डेट में आपको यहाँ पर लगवाना है वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नीचे नीचे फिर यहाँ पर कहा गया है फिर नीचे यहाँ पर दोस्तों है कन्फर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी जो उपस्थिति है, जो आपका जो परमिशन है, कन्फर्मेशन है, वो आपको देना पड़ेगा। सिटीजन कैन डाउनलोड दी कन्फर्मेशन, यानी कि एक स्लिप आपको आएगी, तो जब आप रजिस्टर्ड करोगे आप उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दी अपॉइंटमेंट इज आल्सो सेट एज SMS ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और उसके बाद जो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मोबाइल नंबर पर भी आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दी जाएगी। यहाँ पर वैक्सीनेशन कंप्लीटेड पर फिर आइए फिर जो लास्ट स्टेप है हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। तो सिटीजन गेट वैक्सीनेटेड एट द शेड्यूल सेंटर ऑन द अपॉइंटमेंट डेट आफ्टर वेरिफिकेशन एट द वैक्सीनेशन सेंटर। आपका जो आपने जो डिटेल भरी थी वो यहाँ पर वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा और ऑटोमेटिकली शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर डोज 2 आफ्टर 20 डेज, यानी कि मतलब कि 20 डेज़ के अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर शेड्यूल जो है वो आपका सेकंड डोज के लिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली वो अपॉइंटमेंट हो जाएगा। यानी कि फिर से आपको यहाँ पर मतलब कि मतलब दूसरे डोज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ही डोज के साथ आपको दूसरा 28 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर दूसरा डोज भी यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, ठीक है। अब मेन चीज स्टार्ट हुआ, ये तो मैंने आपको पूरा थ्योरी बता दी कि कैसे क्या करना है। अब मैं आपको विथ एग्जांपल के साथ यहाँ पर दूंगा कि आप अपने लैपटॉप में आपको कैसे करना है, आपके फ़ोन में कैसे करना है, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सिटीजन्स आर रजिस्टर्ड बाई लॉग इन www.cowin यानी कि cowin.gov.in। तो सबसे पहले आप अपने गूगल यहाँ पर आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो वहाँ पर जाइएगा। सबसे पहले आप ये डालोगे www.cowin.gov.in डालोगे, तो आप जैसे ही डालोगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर मोबाइल नंबर दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इंटर करना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर। आप जैसे ही इंटर करोगे और यहाँ पर गेट OTP पर आप यहाँ पर ओके करोगे, आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये OTP आ जाएगा। और ये OTP आने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो यहाँ पर जो OTP आया है उसे यहाँ पर डालना पड़ेगा दोस्तों, और यहाँ पर आप वेरीफाई पर टिक करोगे। ये आप साथ साथ फोन में करते रहिए, इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप वेरीफाई का टिक करोगे, आपको यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर करोगे, यहाँ पर वेरीफाई का टिक करोगे, आप यहाँ पर क्या होगे, यहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो जाओगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लॉगिन के थ्रू यहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो गए। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, इसके बाद वंस एक बार जब आपका जो OTP है वो जब यहाँ पर वैलिड हो जाता है दोस्तों, हो जाता है, तो क्या फिर होता है, तो फिर होता क्या है, यहाँ पर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीनेशन पेज अपीयर्स दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज यहाँ पर खुलता हुआ नजर आएगा। वो नेक्स्ट पेज कैसा है, वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जब वहाँ पर आप वेरीफाई कर दोगे तो इस प्रकार का कि यहाँ पर आपको इमेजेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मांगा गया है फोटो ID प्रूफ। यहाँ पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो ID का वोटर ID कार्ड, कोई भी यहाँ पर एक जो ID है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, और उसी ID का आपको यहाँ पर नंबर डालना है। ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस डाला था तो यहाँ पर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है नेम एज इन ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस में नेम कैसा है वैसा ही नेम आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर मेल और फीमेल या फिर अदर्स को आपको चूज करना है। जहाँ पर दोस्तों ईयर ऑफ द बर्थ, यानी कि आपका जन्म तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसे करना है। तो मैंने यहाँ पर 1972 कर दिया मान लीजिए, ठीक है। डू यू हैव एनी कॉमोर्बिडिटीज
प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, यानी कि आपके पास कोई मतलब पहले से कोई यहाँ पर कुछ ऐसी कोई बीमारी या फिर कोई ऐसा कोई मतलब कि यहाँ पर एक सेकंड गाइस, मैं थोड़ा सा खुद समझ लूँ, ठीक है। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दोस्तों नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, कि if you have any comorbidities, please carry a medical certificate with you for the vaccination। मतलब कि कोई भी आपको यहाँ पर कॉमोर्बिडिटीज़, अगर कोई भी आपको बीमारी है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसका सर्टिफिकेट आप वहाँ पर लेकर जा सकते हो। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर एस करोगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये सारी जो ऑप्शन है वो भरना यहाँ पर आवश्यक है। जैसे ही आप यहाँ पर करोगे उसके बाद यहाँ पर आप रजिस्टर्ड कर दोगे। यहाँ पर आप क्लिक करोगे रजिस्टर्ड पर, तो आप यहाँ पर क्या हो जाओगे, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। क्या हो जाओगे, रजिस्टर्ड हो जाओगे दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा कि आपने जो भी डिटेल्स भरा था अभी तक ऊपर, वो यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। फोटो आईडी नंबर, नेम, ईयर, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो इसमें कहा क्या है कि दी बिलो टेबल शो दैट डिटेल्स टू बी एंटर्ड इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीनेशन पेज, प्लीज नोट दैट ऑल फील्ड इन द फॉर्म आर मैंडेटरी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको फोटो आईडी जो आपने ऊपर भरा था, फोटो आईडी नंबर, आपका नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, उसके बाद यहाँ पर सिटीजन टू 45 ईयर्स। दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 45 ईयर्स वालों के लिए था, लेकिन जब आप अभी रजिस्टर करोगे तो 18 साल वालों के लिए अब ये हो गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा 18+ मिल जाएगा, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया दोस्तों, सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। और तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटेड हो जाता है दोस्तों। एंड द सिस्टम विल शो द अकाउंट डिटेल दोस्तों। सिटीजन can further and 3 more people linked with his mobile number by the clicking on add more button at the bottom right of the page दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स क्या है, जैसे कि सुनीता देवी फीमेल 1972 है, आधार कार्ड इनका ये है, आईडी नंबर इनका ये है, स्टेटस है इनका नॉट शेड्यूल, एक्शन यहाँ पर कोई नहीं है। ये यहाँ पर आप करके फिर यहाँ पर और भी मतलब अगर आपके 4 लोग हो या फिर अगर सिंगल लोग हो तो सिंगल लोग करके वहाँ पर आप कर दोगे क्लिक ऑन ऐड मोर थ्री मोर इंडिविजुअल लिंक दिस मोबाइल नंबर दोस्तों, यानी कि अपने एक मोबाइल नंबर से आप 3 लोगों को और कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद इंटर दी ऑल डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल इंक्लूडिंग दी, यहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल है तो आप यहाँ पर वैसे प्रोसेस कर सकते हो और ऐड कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर जब आप ऐसे करोगे तो क्लिक ऐड पर, यानी कि यहाँ पर आप जब यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि अगर करना है तो ये भरने के बाद आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर रिसीव कंफर्मेशन यहाँ पर आएगा, रिसीव कंफर्मेशन आएगा, मैसेज का सक्सेसफुली हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए दिया जा रहा है कि अगर आप इंटर ऑल द डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल टू बी इंक्लूडेड एंड देन क्लिक ऑन दी ऐड बटन, यानी कि अगर आप सिंगल हो तो आप ये आपने जो भरा था वो आपका सही है, आप यहाँ पर ऐड कर देना जो ऊपर भरा था, और यहाँ पर आपको ये सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। जब ये आपका आ जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो सक्सेसफुली हो चुका है, वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो ये था कुछ प्रोसेस दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। तो ये था इसके बारे में तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। और शेड्यूल्ड मैंने ये सब सारी चीज़ें आपको मैंने ऊपर बता दी कि आपने कब कैसे और कौन से शेड्यूल पे आपको लगवाना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। और आई थिंक अब आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को आपको यहाँ पर
क्लियर हो चुका होगा दोस्तों, जहाँ तक मुझे ख्याल आता है। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो अब उतना ज़्यादा वो चीज़ है नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपको और समझा दूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो सक्सेसफुली हो चुका है। और बुकिंग अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा आप देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा जो ऑप्शन आता है आपको, जो चौथा जो ऑप्शन आएगा क्या आएगा, चौथा जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर क्या आएगा, सिटीजन कैन शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर द अकाउंट डिटेल्स पेज। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब जो ये तीर लिखा हुआ है, जो ये तीर बना हुआ है, जो तीर बना हुआ है यहाँ पर शेड्यूल अपॉइंटमेंट, ये यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डेट और डेट यहाँ पर आपको आ जाएगा। उस डेट पर जब आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो वो उस तारीख को और उस तारीख को और उस समय को आपका जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो ऐड हो जाएगा। आप उसी तारीख को जा करके आप वहाँ पर लगवा लीजिएगा। बुक अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन के लिए, तो यानी कि आप कौन से स्टेट से हो और डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, कौन से स्टेट से हो। यानी कि मैं अगर यूपी से हूँ तो यूपी होगा, डिस्ट्रिक्ट का दो आप यहाँ पर, ब्लॉक का क्या है, पिन कोड क्या है आपका। ठीक है, ये आप सारा चीज़ करके आप यहाँ पर भर दोगे। भरने के बाद यहाँ पर क्लिक बैक बटन अगर आपको जानना है या फिर आगे जाना है, तो यहाँ पर इसको करने के बाद ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पर जैसे कि आपने क्या डाला था, इस तारीख को डाला था, और यहाँ पर आप फिर क्या होगा कि यहाँ पर अवेलेबल कैपेसिटी, यानी कि कितने लोगों की कैपेसिटी वहाँ पर सेंटर पर है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कि बुक, आप यहाँ पर बुक पर कर देना। तो क्लिक चेक द नेक्स्ट बिग स्लॉट्स, यानी कि यहाँ पर आप बुक कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये यानी कि अपॉइंटमेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो बुक हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात हो गया। वंस बुक बटन इज क्लिक द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज इज डिस्प्लेड, क्लिक कंफर्मेशन बटन आर वेरीफाइंग द डिटेल्स फाइनल कंफर्मेशन, यानी कि आप यहाँ पर आप फाइनल कंफर्म करिएगा कि हाँ मैंने जो भी चीज़ यहाँ पर भरा हुआ है, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर किया हुआ है वो सही है। आप यहाँ पर कंफर्म कर दोगे। यहाँ पर एक बार क्लिक कंफर्म, यानी कि इफ़ ऑल डिटेल्स आर करेक्ट टू कंफर्म बुकिंग, तो यहाँ पर आप कंफर्म कर दोगे तो आपका जो बुकिंग है वो कंफर्म हो जाएगा। वंस कंफर्म द कंफर्मेशन पेज विद अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली मैसेज विल बी डिस्प्ले, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कंफर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपने सक्सेसफुली कर दिया है। आपने कौन सा सेंटर डाला था, आप किस तारीख को जा रहे हो लगवाने, कौन से समय जा रहे हो, ठीक है, टाइम कौन सा है दोस्तों, नाम क्या है आपका, रेफरेंस आईडी क्या है आपकी, फोटो आईडी आपने कौन सा इंक्लूड किया था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिटीजन शुड कीप द कंफर्मेशन डिटेल टू शो एट द वैक्सीनेशन सेंटर ऑन शेड्यूल, यानी कि इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। यही प्रिंट आउट आपको सेंटर पर लेकर जाना है, आप वहाँ दिखाओगे, आपका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको वहाँ पर टीका लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। और अगर आप सभी को ये अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको लॉगिन नहीं हो रहा है, आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा दोस्तों। ठीक है, एक ही चीज़ मैं फिर से बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय, सी यू।